हाँ मैं जानता हूँ काफी लेट हो चुका हूँ, तो आप सभी का एनी प्लेयर में स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा आई बटन में जाकर सारे वीडियोस को देख ले, ताकि ये एपिसोड अच्छे से समझ आए। अगर आपने सारे एपिसोड्स को देख रखा है तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महितो और कोकिची यानी मेकामारू के बीच में फाइट चालू हो चुका था, और अब इसके आगे मेकामारू अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है और महितो पे लगातार अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं महितो को ब्रिज से नीचे जाते हुए। मेकामारू उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, पर महितो एक मछली में ट्रांसफॉर्म होकर पानी में चला जाता है। मेकामारू गुस्से में अपनी 2 साल तक की एनर्जी का यूज करके सीधा पानी में अटैक करता है, और उस अटैक का नाम था मिरेकल कैनन। और तभी हम देखते हैं महितो को, जो पीछे से अटैक करने वाला होता है। वहीं कोकिची के हाथ में हम एक सीरम देखते हैं, जिससे वो अटैक करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी महितो एक जोरदार पंच मारता है। कोकिची को समझ आ जाता है कि अगर वो ऐसे ही पंच मारता रहा तो उसका आर्मर टूट सकता है, और वो जो सीरम था उसे एक्टिवेट कर देता है। कोकिची बताता है कि उसके पास सिर्फ 4 अटैक है और उसे जल्दी करना होगा। सिस्टम में टेक्निक लोड होते ही मेकामारू महितो पर टारगेट सेट करता है और कोकिची फायर करने को कहता है, और सीरम सीधा जाकर महितो के कंधे पर लग जाता है। महितो को कुछ महसूस नहीं होता, पर थोड़ी ही देर में उसका हाथ फट जाता है और मेकामारू महितो को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। मेकामारू उसके पास जाता है, लेकिन महितो तो महितो है, वो वहाँ से तुरंत उड़कर गायब हो जाता है। कोकिची कहता है कि ये कहाँ चला गया, और फिर कोकिची आसमान में देखता है और उसे पता चलता है कि महितो का हाथ दोबारा रीजनरेट हो गया और वो एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन कोकिची को समझ आ जाता है कि ये बस अपने सोल को ट्वीक कर रहा है ताकि लगे उसका हाथ दोबारा रीजनरेट हो गया। वहीं खड़ा गेतो तारीफें करता है अपने भाई कोकिची का। वो कहता है कि महितो नुकसान तो कर रहा है, लेकिन मेकामारू भी पूरा प्रिपेयर करके आया है। अब कोकिची 5 साल का एनर्जी यूज करके महितो पर अटैक करता है। वो अटैक काफी अजीब रहता है, रेनबो टाइप का, पर महितो बचते बचते जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ जाकर कभी चूहा, कभी बंदर, कभी चमगादड़ बन जाता है, और जंगल से बाहर निकलते ही वो सीधा मेकामारू की ओर आता है। मेकामारू महितो को पंच मारने ही वाला होता है, पर महितो तो महितो है। वो आराम से बचकर मेकामारू के हाथ में चढ़ जाता है, और महितो कहता है कि पता नहीं ये कौन कौन सा अटैक करेगा, और अगर गलती से भी मेरे सोल को लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो महितो क्या करता है, देखो मेकामारू के पीछे जो रोप लगा रहता है ना, उसे काट देता है। अब कोकिची को अंदर दिखता है कि सारा सिस्टम फेल हो गया है। मेकामारू दोबारा टेक्निक को लोड करके महितो पर अटैक करने वाला होता है। तभी महितो अपना मुंह खोलता है और डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसका नाम सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन था। अब मेकामारू उस डोमेन के अंदर फंस जाता है, और महितो कहता है कि चलो अब तुम्हारा काम खत्म। और महितो कहता है कि अभी हैलोवीन में 10 दिन बाकी है, और तुम्हें क्या लगा मैं पीछे हट जाऊंगा अपने कर्स्ड एनर्जी का यूज करने से? मुझे बस 10 दिन दो, मैं रेस्ट करके पूरा फुल रिकवर हो जाऊंगा। वहीं कोकिची के पास अब सिर्फ 2 अटैक बचे हुए थे, और तभी पीछे से मेकामारू उठता है और महितो पे अटैक करता है, और वो भी सिंपल डोमेन का यूज करके। मेकामारू जोर से चिल्लाता है, और वहीं खड़ा गेतो कहता है कि सिंपल डोमेन एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी भी टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, चाहे वो गोजो का डोमेन क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं मेकामारू को, जो गेतो की ओर बढ़ता है और अटैक करने ही वाला होता है। तभी महितो आ जाता है और सीधा कोकिची पे अटैक करता है। कोकिची कहता है कि उसे पहले महितो को खत्म कर देना चाहिए था, और जोर से मेकामारू को बुलाता है, और वो मेकामारू आकर सीधा महितो पे अटैक करने चला जाता है। महितो के पास पहुंचते ही हम देखते हैं कोकिची को, जो मेकामारू को चीरता हुआ महितो पे अटैक करता है। ऐसा समझो जैसे सरप्राइज अटैक हो। वहीं पे सीन कट हो जाता है, और फिर हम देखते हैं मीवा और मेकामारू को, जो आपस में कुछ बात कर रहे थे, जहाँ पर वो बताती है कि एक्सचेंज इवेंट के बाद दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं। बेसिकली वो अपनी फीलिंग शेयर करती है मेकामारू से, और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। वहीं हम देखते हैं अल्टीमेट मेकामारू को, जो जंगल के बीच पड़ा हुआ था। इससे हम समझ सकते हैं कि महितो ने मेकामारू को हरा दिया है। और फिर महितो और गेतो आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा वो मेन इवेंट के पहले सिंपल डोमेन का डेमो देख लिया, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हैलोवीन का दिन आ चुका था, और शाम के लगभग 7 बज रहे थे, और दुनिया भर के लोग टोक्यो में एंजॉय कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आसमान में कुछ अजीब सा नोटिस करती है। उसके साथ वाला आदमी कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। और तभी वहाँ पर लोगों को कोई चीज खींचने लगती है, मानो जैसे कोई ब्लैक होल हो।
वहीं 8 बजे केंतो इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। उसके साथ मेगुमी और ताकुमा भी थे। वहीं आकिरा बता रही होती है कि अंदर से काफी लोग चिल्ला रहे थे कि गोजो को बुलाओ, गोजो को बुलाओ, और बताती है कि सॉर्सरर वेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं, पर ये वेल को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इससे अच्छा हमें उसे ढूंढना चाहिए जिसने ये वेल को बनाया है। वहीं वेल के अंदर लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि वो बाहर नहीं जा सकते, पर तभी गोजो अंदर आता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।